क्या आप इससे बेटर ऑप्शन खोज रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? क्या आपकी एज 18 से 57 साल की है? क्या आप इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस एजेंट की बातें सुन के नींद बटे सन्नाटा आ जाता है? तो व्यूअर्स, आप सही चैनल पर आए हैं। वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल पॉलिसी की पाठशाला विद उषा। सीखो, समझो और जीवन सुरक्षा पाओ। मैं LIC एजेंट उषा, आपकी होस्ट और दोस्त, स्वागत करती हूँ फिर से आपका मेरे चैनल पे, जहाँ होगा पॉलिसी LIC की पॉलिसीज की अनेकों पॉलिसीज का पोस्टमार्टम, ताकि आप उसको समझ सके आसान भाषा में और चुन सके आपके लिए जो बेस्ट पॉलिसीज है और बचत कर सकें। हम आज स्टार्ट करते हैं LIC की एक ऐसी पॉलिसी जो दिवाली के दिन लॉन्च हुई है और जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है महिलाओं के लिए। इसका नाम LIC बीमा लक्ष्मी प्लान नंबर 887। वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिसी की पाठशाला विद बुशरा। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बीमा लक्ष्मी प्लान टेबल नंबर 881 टुडे। तो ये प्लान दिवाली के दिन लॉन्च हुआ है और ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। LIC का प्लान है जो हम एक बार जिस्ट में बात करेंगे इसके, और फिर इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी इंडिविजुअली क्या इसके अंदर में आप कौन सा बेनिफिट लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसका मिनिमम एज है 18 ईयर्स, जो आपका 18 ईयर्स हो जाना चाहिए टिल 50 ईयर्स। एंड आपका प्रीमियम ऑप्शन इसमें लिमिटेड प्रीमियम है। इसका मतलब है कि आपको मंथली, ईयरली या क्वार्टरली आपको पे करना होगा। इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अभी तक तो नहीं आया। अगर अपडेट होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे इसके बारे में। तो इसका कवरेज है 10 टाइम्स इंटू एनुअलाइज प्रीमियम। 10 टाइम्स इंटू एनुअलाइज मतलब कि अगर आप किसी भी टाइम अगर इस पॉलिसी के दौरान अगर डेथ होता है पॉलिसी होल्डर का, तो उसको 10 टाइम्स एनुअलाइज प्रीमियम के हिसाब से आपको डेथ बेनिफिट जो है आपको मिल जाएगा। तो टर्म है ये 25 ईयर्स फिक्स्ड, that is your current age plus 25 years. If you are 35, so it will be counted till 60 years of your age. Your premium paying term is from 7 to 15 years. 7 साल भी ले सकते हैं आप, 8 साल भी ले सकते हैं, 10 साल चाहे तो आप 10 साल पे कीजिए। 15 ईयर्स इसका मैक्सिमम है, 7 ईयर्स इसका सबसे मिनिमम है। सर्वाइवल बॉडी बेनिफिट क्या है? अगर आप पॉलिसी पे करके सर्वाइव करते हैं, मतलब आपका पॉलिसी टर्म में कहीं पे भी डेथ नहीं होता है और आपका पॉलिसी मैच्योर कर जाती है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है जो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप आइदर ऑप्शन ए ले सकते हैं जिसमें आपको 50% पॉलिसी जो आपकी जो फंड है उसका 50% आपको एट एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म में आपको एंड ऑफ 7 दैट इज 7। अगर आप 7 ईयर्स चूज़ करते हैं तो आपको 7 ईयर्स का टाइम में इसको मिल जाएगा। अगर आप 8 ईयर्स यहाँ चूज़ किए हैं तो आपको 8 ईयर्स में मिलेगा। अगर आपने 15 ईयर्स चूज़ किया तो यहाँ 15 ईयर पे एट एंड ऑफ 50% ऑफ योर ऐसे लाइक सम एश्योर्ड, उसका 50% आपको इस एंड ऑफ दिस प्रीमियम पेइंग टर्म में आपको मिल जाएगा 50%। और अगर आप ऑप्शन बी चूज़ करते हैं तो आपको 7.5% एवरी 2 ईयर्स यानी 12 पे आउट तक आपको 2 साल करके हम इसका इनकम आपका जनरेट हो जाएगा। यानी ऑलमोस्ट 50% जो आपका पॉलिसी का जो आपकी जो सम एश्योर्ड है उसका 7.5% आपका हर 2 साल पे आपको एज प्रीमियम पे आउट एज इनकम आपको मिलता रहेगा। ऑप्शन सी में है आपका 15% हर 4 साल पे आपको 6 पे आउट में मिलेगा। इसके बारे में हम आगे जानकारी बताऊंगी, मैं इसे और क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी, तो आप प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा। तो ये एक चीज़ और है कि ये जो ऑप्शन आप चूज़ करेंगे ये आप कभी भी चेंज नहीं कर सकेंगे पॉलिसी के टर्म में जब तक आपका पॉलिसी चालू है। इस ऑप्शन में इसीलिए आपके लिए जो बेटर होगा वो डिसाइड करके आप अपने LIC एजेंट से बात कीजिए और ये ऑप्शंस 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना ही है। तो आपका गारंटीड, और इसमें सबसे अच्छा चीज़ इस पॉलिसी के बारे में है जो लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि मतलब ये पॉलिसी मेरे लिए क्यों अच्छा है, इससे क्या बेनिफिट है। तो इसमें क्या है ना, आपको गारंटीड एडिशन मिलेगा, यानी कि ये जो है ये आपका फ्लक्चुएट नहीं होगा। यूजुअली क्या है, बोनस और जो एडिशन आपको मिलता है इसमें वो मार्केट वैल्यू के ऊपर में फ्लक्चुएट करता है, लेकिन इसमें आपको गारंटी एडिशन यानी कि आपको 7.4% ऑफ एनुअल प्रीमियम, जो भी आपका एनुअल प्रीमियम आएगा उसका 7.40% आपको मिलना ही मिलना है। ये गारंटीड है। ये आपका आपके जो पॉलिसी आपको मिलेगी उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका गारंटीड एडिशन वो कैलकुलेट करके लिखा होगा, वो आपको एंड ऑफ योर पॉलिसी मैच्योर करेगी तो आपको ये गारंटीड एडिशन मिला के जो आपका सम है फंड वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो राइडर्स इसमें क्या है, सबसे बेस्ट है कि इसके अंदर एक फीमेल क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर एक एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है जो फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल 1 में आपका अर्ली स्टेज कैंसर, मेजर कैंसर, कार्सिनो इन सिटू। इसका मतलब है कि आपका जो कैंसर का शुरुआती जो स्टेज होता है यानी स्टेज 0 से लेके आपका अर्ली स्टेज से मेजर कैंसर का तीनों स्टेजेस में आपको ये पॉलिसी ये आपको कवर देती है। इसमें मॉड्यूल 2 में क्या है, आपको कॉमन सर्जरीज या इलनेस इन वुमेन। अच्छा, मॉड्यूल 3 में है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन एंड कंजेनिटल एनोमलीज, यानी कि अगर माँ बच्चे होने के वक्त अगर कोई भी मतलब कॉम्प्लिकेशंस होता है या जेनेटिक कॉम्प्लिकेशंस हो गया प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो इस मॉड्यूल 3 में कवर होता है। आप इस तीन मॉड्यूल में से कोई एक मॉड्यूल चूज़ कर सकते हैं या आप तीनों मॉड्यूल चूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक्सीडेंटल या डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट
राइडर्स तो मिलता ही है, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर्स मिलता है और न्यू टर्म एश्योरेंस का राइडर्स मिलता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब इसमें आते हैं कि इसमें डेथ बेनिफिट में हमें क्या मिलेगा। जैसे अगर इन केस अगर किसी के मृत्यु हो जाती है ये पॉलिसी के दौरान, तो हमें उसके नॉमिनी को क्या मिल सकता है इस पॉलिसी में, तो उसे मिलेगा सम एश्योर्ड, जो आप सम पहले जो डिसाइड करेंगे, सम एश्योर्ड प्लस एक्वायर्ड जीए, मतलब जो हमने यहाँ पे बोला 7.40 ऑफ एनुअल प्रीमियम, इसका और 105% ऑफ द प्रीमियम परसेंटेज पेड ऑफ प्रीमियम पेड, इनमें से जो ज़्यादा सम होगा वो आपके नॉमिनी को मिलेगा। और ये टैक्स बेनिफिट क्या है इसमें, 80C एंड 1010D इसका टैक्स बेनिफिट है, यानी कि ये टैक्स फ्री है पॉलिसी। तो यूजली लोग बोलते हैं कि मतलब क्या है इस पॉलिसी का, तो आप बताइए कि क्या इसका ये है। तो ये दिस इज द इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट इज़ अ सिंपल गारंटीड इंडाउमेंट पॉलिसी विद ईयरली गारंटीड, ऑलराइट। सो हाँ, इसमें लोन फैसिलिटी आफ्टर 1 फुल ईयर, अगर आपने प्रीमियम पेड कर दिया तो उसके बाद आप लोन ले सकते हैं इसके ऊपर में, जो सब्जेक्ट है। लाइफ कवरेज आपका फुल 25 ईयर्स आपका रहेगा, जो भी आपका सम एश्योर्ड रहेगा उतना अमाउंट का आपका लाइफ कवरेज 25 ईयर्स तक ये हम देंगे इसमें। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इस डिटेल्स में हम जाते हैं कि ये जो ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है, इसमें कैसे हमें पॉलिसी का अमाउंट मिलता है, कैसे हमें, अगर हम सर्वाइवल बेनिफिट इसमें है, हमने पॉलिसी ले लिया है और भाई भगवान का शुक्र है कि हम सही सलामत हैं, तो सर्वाइवल बेनिफिट हमारा क्या हो सकता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं, इसमें 50% ऑफ एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म। सो इसका एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आपकी एज सपोज 35 ईयर्स है, आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 7 ईयर्स लिया जो सबसे मिनिमम है, और सम एश्योर्ड जो सबसे मिनिमम है वो 2 लाख रुपीज़ है। तो आपने अगर ये 2 लाख रुपीज़ मिनिमम सम एश्योर्ड लिया, प्रीमियम पेइंग टर्म का आपने लिया 7 ईयर्स जो सबसे मिनिमम है, आपकी एज 35 ईयर्स है या कोई भी एज हो सकती है फ्रॉम 18 टू 50 ईयर्स, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो ये ऑप्शन था 50% एट द एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म, दैट इज 7 ईयर। सो यहाँ पे क्या होगा, टर्म क्या है, फिक्स्ड है 25 ईयर्स, तो यानी 35 ईयर्स आपने, आपका आज का अभी का एज है 35 ईयर्स, आपने लिया पॉलिसी फॉर 25 ईयर्स, इट विल बी 60 ईयर्स, दैट इज फिक्स। फॉर 7 ईयर्स यू विल बी पेइंग द प्रीमियम, तो आप 7 ईयर्स इसमें प्रीमियम पे करेंगे जो आपका है 2 लाख रुपीज़ का, उसे हम डिवाइड करते हैं। तो इससे 7 ईयर्स में हमने डिवाइड किया तो आपका ईयरली कितना आता है, वो आता है अराउंड 47,840, हाफ ईयरली होता है 24,351, क्वार्टरली होता है 12,285, मंथली होता है 4,119 रुपीज़। तो आपका प्रीमियम होता है एक साल का 47,840, ये अराउंड अप्रॉक्सीमेट रेशियो है। तो आप देख सकते हैं ये आप 7 ईयर्स तक पे करेंगे। तो आपका एग्जाम्पल है 25 लाख, सो फॉर 25 ईयर्स टर्म एंड योर प्रीमियम पेइंग टर्म इज 7 ईयर्स, तो यू विल इंटायरली पेइंग अराउंड 3,34,880 इन टोटल फॉर 7 ईयर्स इन इस रेशियो में। तो फॉर यू विल बी पेइंग दिस एंड यू विल बी गेटिंग अराउंड 7,15,715 रुपीज़। तो ये कैसे मिलेगा आपको, ये मिलेगा कि यू पे 3,34,880 रुपीज़, यू आर गेटिंग 7,15,715 रुपीज़। वन ये चूज़ किया था 50% एट एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म, तो आपका जब 7 ईयर्स हो जाएगा, जो आपने चूज़ किया था कि 7 ईयर्स में खाली प्रीमियम पे करूँगी, तो ये जब आपका 7 ईयर्स हो जाएगा तो आपको 50% ऑफ ऐसे, दैट इज़ 2 लाख रुपीज़ जो आपने एश्योर किया था, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग ने एश्योर किया था, तो 2 लाख रुपीज़ और 50% विल बी 1 लाख रुपीज़ ऑफ दिस, तो दिस 1 लाख रुपीज़ ये आपको 7th ईयर का एंड में मिल जाएगा, जब आपका प्रीमियम एंड हो जाएगा, प्रीमियम पेइंग टर्म एंड होगा, तो ये 1 लाख आपको मिल जाएगा। प्लस आपको इसके बाद क्या होगा, आपको फॉर रिमेनिंग ईयर्स जितना आपका बचा रहेगा अराउंड 6 to 7 ईयर्स, उसमें आपका कोई प्रीमियम नहीं कटेगा, तो उसमें क्या होगा, आपका पॉलिसी जो है मैच्योर होगी और उसमें आपको गारंटीड एडिशन इसमें ऐड होता रहेगा आपका पॉलिसी में फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर्स जो रिमेनिंग है, 725 में से 7 माइनस करके। तो एग्जाम्पल आपका 35 का एज था, आपने 7 ईयर्स प्रीमियम दिया, तो आपको 42 ईयर्स में आपने प्रीमियम देना बंद कर दिया। 42 ईयर्स से आपका 60 ईयर्स का मेच्योरिटी एज तक आपका प्रीमियम आपका ये पॉलिसी कवर करेगा। तो एट 7th ईयर आपको 1 लाख रुपया मिल रहा है। एट 68th ईयर जो आपका जब पॉलिसी मैच्योर होगा तो आपको गारंटीड एडिशन जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो अराउंड 5,15,750 मिलेगा। तो दैट विल बी अबाउट 7.40 ऑफ एनुअल प्रीमियम। दैट एनुअल प्रीमियम आपका था 47,840 रुपीज़ ईयरली के हिसाब से, उसका 7.40 है, तो ये आपका आता है 5,15,750 रुपीज़ जो आपको एडिशनली मिलेगा मेच्योरिटी के टाइम पे। अभी मिला है मेच्योरिटी बेनिफिट आपका अराउंड दैट 5 लाख, 50% आपका ऐसे मिला है जो अराउंड आपका 1 लाख था एट द 7th ईयर। आपको टोटल मिल रहा है 6,15,750 प्लस 12 लाख जो आपको एट द एंड ऑफ 7th ईयर मिला, तो आपका टोटल हो जाता है 7,15,750 रुपीज़। So you paid 3,34,880 rupees in 7 years and you got 7,15,750। ये सेम 2 लाख से अगर हम 15 ईयर्स के लिए लेते हैं, नॉट 5 ईयर्स, आप बोलेंगे 7 ईयर्स मुझे बहुत ज़्यादा बहुत कम लग रहा है, मैं थोड़ा प्रीमियम भी मुझे बहुत हाई लग रहा है, जो कि अराउंड
47,840, तो मुझे इतना नहीं पे करना है, मुझे थोड़ा कम पे करना है और मेरा थोड़ा सैलरी कम है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पेइंग टर्म आप दे दो। तो आपको यहाँ पे आप वही 2 लाख रुपीज़ अगर आप रखने मांगे या इससे ज़्यादा रखने मांगते हैं वो है, और आपका प्रीमियम पेइंग टर्म फिर आप इंक्रीज़ कर दीजिए उसको 15 ईयर्स। आपका यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा 22,590, हाफ ईयरली हो जाएगा 11,498, मंथली आपका आ जाता है 1,945, क्वार्टरली हो जाता है 5,801 रुपीज़। सो यू आर पेइंग सेम अराउंड 3,38,850 एंड यू आर गेटिंग 6,26,951। ये कम क्यों हुआ? इसलिए कम हुआ क्योंकि आपका प्रीमियम जो है आप जो पे करें वो ज़्यादा 15 ईयर्स तक का है, इसलिए जो एनुअल प्रीमियम है वो तो कम हो गया है। यहाँ पे आपका एनुअल प्रीमियम कम हो गया है, इसलिए आपका बेनिफिट भी थोड़ा कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, मेच्योरिटी बेनिफिट थोड़ा कम हो जाता है। तो एनुअल प्रीमियम आपका जैसे यहाँ पे पड़ा 22,590 रुपीज़, तो आपका जी अगर मतलब जो गारंटी एडिशन है वो 7.40 के हिसाब से अगर 22,590 है तो आपको 5,26,951 मिलेगा। तो इसमें ये कोई ख़राब नहीं है, ये जिसके लिए अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रखते हैं तो थोड़ा प्रीमियम बढ़ा के दें तो बेटर है। ऑप्शन बी में हम आते हैं, यहाँ पे हम 7.5% एवरी 2 ईयर्स आपको इसमें 12 पे आउट में मिलेगा। बहुत लोग क्या है कि वो सोचते हैं कि नहीं भाई हमको प्रीमियम मुझे एक बार 1 लाख रुपया नहीं चाहिए, मुझे एक इनकम चाहिए जो मुझे पर मंथ का पर ईयर का हिसाब से मुझे मिलती रहे। तो फॉर दोज पीपल इट इज़ ऑप्शन बी 7.5% एवरी 2 ईयर्स इंटू 12 पे आउट्स, यानी 12 पे आउट में 7.5% आपका जो कि सम एश्योर्ड है उसका हर 2 साल में ईयरली इनकम। यहाँ पे जैसे ईयरली आपका 2 लाख आपने एश्योर किया, सम एश्योर किया, सेम एग्जाम्पल दैट इज मिनिमम 2 लाख, मिनिमम आपने 7 ईयर्स के लिए एश्योर किया, प्रीमियम पेइंग टर्म आपने 7 ईयर्स चूज़ किया, आपका एज 35 ईयर्स है, तो ईयरली आपका पड़ता है यहाँ पे प्रीमियम 56,700 रुपीज़, क्वार्टरली 14,560 रुपीज़, 860 रुपीज़ एंड मंथली इट विल कॉस्ट 4,822 रुपीज़। तो यू विल पे अराउंड 3,96,900 रुपीज़ एंड यू गेट अराउंड 8,11,226 रुपीज़। आपका गारंटी एडिशन यहाँ पे 6,11,226 मिल रहा है, प्लस 10% ऐसे दैट इज 20,000, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 6,31,226 एंड मेच्योरिटी एट द एंड ऑफ 25th ईयर। सो वट एवर लाइक आपका 60 ईयर्स आपका एज है तो आपको ये अमाउंट 6,31,226 रुपीज़ आपको मेच्योरिटी के वक्त मिलेगा, और प्लस 1,80,000 का आपको ईयरली इनकम मिलेगा आपको। सो आफ्टर प्रीमियम 7th ईयर, सेकंड ईयर में हम आपको 7 ईयर आपका एंड हुआ, जैसे यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में आपका 7th ईयर में आपका प्रीमियम पेइंग टर्म एंड होता था तो आपको 1 लाख रुपीज़ मिलता था। यहाँ पे आपका 7th एंड जब होगा आपका तो उसके 2 साल बाद मतलब 9th ईयर से आपको 7.5% ऑफ द सम एश्योर्ड यानी अराउंड 15,000 रुपीज़ आपको 4th ईयर, 6th ईयर, 8th ईयर, 10th ईयर, 12th ईयर, 14th ईयर, 16th ईयर, 18th ईयर, 20th ईयर, 22nd ईयर, 24th ईयर तक आपको ईयरली मिलता रहेगा अराउंड 15,000 रुपीज़। सो टोटल ऑफ दिस ये जो 4th ईयर, 6th ईयर, 10th ईयर तक, 24th ईयर तक जो हम 7.5% ऑफ सम एश्योर्ड दे रहे हैं उसका टोटल आता है 1,80,000। तो ये 1,80,000 आपको ये 4th ईयर, 6th ईयर, 8th ईयर, 10th ईयर, 12th ईयर, 14th ईयर, 16th ईयर, 18th ईयर, 20th ईयर, 24th ईयर तक मिलता रहेगा। आपको अगर ये 15,000 ज़्यादा करना है तो आपको प्रीमियम भी ज़्यादा देना होगा। तो आप उसी एग्जाम्पल से अगर आप 7 ईयर्स नहीं करना चाहते हैं, 15 ईयर्स करना चाहते हैं तो ये मैक्स 15 ईयर्स तक आप प्रीमियम पे कर सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, ईयरली आपका 33,780 कुछ इतना आता है, और यू विल बी पेइंग अराउंड 5,06,700 रुपीज़ एंड यू विल गेट अराउंड 8,38,442 रुपीज़ एज योर मेच्योरिटी बेनिफिट। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है, सेम थिंग दैट आफ्टर एंड ऑफ 15th ईयर उसके छोड़ के 2nd ईयर से, उसका मतलब 17th ईयर से 4th ईयर, 6th ईयर मिलेगा आपको, 10th ईयर, 8th ईयर मिलेगा, 10th ईयर मिलेगा, 12th ईयर मिलेगा, 14th ईयर, 16, 18, 20, 22, 24th ईयर तक आपको ये 15,000 करके आपको ईयरली पेंशन एज अ पेंशन मिलता रहेगा। सो दैट टोटल विल बी अराउंड 1,80,000 दिस यू आर गेटिंग इन 15,000 रुपीज़ इंटू 12, ओके, इन 12 पे आउट्स दैट इज इन 12 ओके। सो एंड प्लस आपको गारंटी एडिशन मिलेगा जो आपका 7.40% काउंट होगा ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, दैट विल बी अराउंड 6,38,442 रुपीज़। तो टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया, अराउंड यू हैव invested around 5,06,700 रुपीज़ एंड यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ अराउंड 8,38,442। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये अप्रॉक्स अमाउंट इसलिए क्योंकि मैंने राइडर्स नहीं जोड़ा इसके अंदर में, किसी भी तरह का राइडर्स नहीं लिया। अगर आप राइडर्स लेंगे तो ये थोड़ा आपका प्रीमियम में थोड़ा ज़्यादा होगा और आपका पे आउट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये ऑप्शन सी है जिसको मतलब 2 साल पे नहीं चाहिए, सिंपल है, सिंपली मैं समझा दूँ इसको कि उसको 2 साल पे नहीं चाहिए, आपको 4 सालों पर चाहिए। तो ये आपको 4 ईयर्स में 6 पे आउट में सेम चीज़ है, वो आपको 6 पे आउट में देंगे। तो यहाँ पे आपका अगर एग्जाम्पल है जैसे आपने 2 लाख रुपीज़ सम एश्योर्ड किया तो आपने पे किया 3,81,290 रुपीज़ एंड यू विल बी गेटिंग 7,87,187 रुपीज़। आपका ईयरली यहाँ पे पड़ता है 54,470 रुपीज़। तो आपका यहाँ पे पे आउट होगा इंस्टेड ऑफ 2 ईयर्स, यहाँ पे 2 ईयर्स तक यहाँ पे आपको 4th ईयर, 8th ईयर, 12th ईयर, 16th ईयर, 20th ईयर, 24th ईयर तक आपको पे आउट मिलेगा अबाउट रुपीज़ 30,000।
तो यहाँ पे आपका गारंटी एडिशन मिलेगा 5,87,187 रुपीज़। सो अप्रॉक्स रिटर्न आपको मिलेगा गारंटी एडिशन प्लस 10 ऑफ एसे दैट विल बी अराउंड 6,07,187 रुपीज़। ये आपको 25th ईयर जब आपका एंड होगा मेच्योरिटी बेनिफिट ये आपको 6,07,187 रुपीज़ मिलेगा। और ये जो आपको मिलेगा वो जो मंथली सॉरी जो ईयरली आपको मिलेगा 4th ईयर, 8th ईयर, 12th ईयर, 16th ईयर, 28th ईयर, 24th ईयर में वो होगा अराउंड 1,50,000। तो दैट विल बी 30,000 फॉर 6 ईयर। तो टोटल आपको यहाँ पे मिल रहा है 6,07,187 ऑन योर 25th ईयर एंड 1,80,000 विल बी डिवाइडेड एज 4th ईयर पे आउट, 8th ईयर, 12th ईयर, 6th ईयर, 20th ईयर, 24th ईयर ऑफ रुपीज़ 30,000 इन ईच ईयर। मतलब 4th ईयर में आपको 30,000 मिला, 8th ईयर में आपको 30,000 मिला, 12th ईयर में 30,000 मिलेगा, 16th ईयर में आपको 30,000 मिलेगा, 20th ईयर में 30,000 मिलेगा, 34th ईयर में आपको 30,000 रुपीज़ मिलेगा। ये टोटल होता है दिस ऑल 30,000 इज इक्वल टू 1,80,000। ऑप्शन सी में अगर आप 15 ईयर सेलेक्ट करते हैं 2 लाख का, तो आपको प्रीमियम पे करना होगा अराउंड 4,87,200 रुपीज़, जो हाफ ईयरली होता है 16,532 रुपीज़ एंड ईयरली पड़ता है 32,480 रुपीज़। तो ये आप पे करेंगे और आपको मिलेगा 8,13,872 रुपीज़। ये आपको 4th ईयर में उसी हिसाब से 15% ऑफ सम एश्योर्ड दैट इज 30,000 रुपीज़ आपको मिलेगा। 8th ईयर, 4th ईयर, 8th ईयर, 12th ईयर, 16th ईयर, 20th ईयर, 24th ईयर में आपको वो 30,000 करके 6 पे आउट में मिल रहा है। तो दैट विल बी टोटल विल बी अराउंड 1,80,000। ये 1,80,000 आपको ये 6 पे आउट में मिल रहा है। तो आपको प्लस आपको गारंटीड एडिशन मिल रहा है। ये आपको मिलेगा 25th ईयर जब आपका मेच्योरिटी हो जाता है, पॉलिसी मेच्योर हो जाएगा, उस वक्त आपको 6,13,872 रुपीज़ मिलेगा। दैट विल बी 7.4% ऑफ एनुअल प्रीमियम। तो एनीवे तो ये आपका अप्रॉक्स रिटर्न क्या होगा आपका 10% ऑफ ये जो आपको मिला प्लस 10% 7.40% के हिसाब से आपका 32,480 रुपीज़ जो आपका प्रीमियम है यहाँ पे ये एडिशन मिला है 6,13,872 रुपीज़ का। प्लस आपको 10% ऑफ ऐसे मिला है जो कि अराउंड 20,000 होता है। तो आपको मिलेगा 6,33,872 रुपीज़। तो आपका टोटल बेनिफिट क्या है, ये जो आपको 25th ईयर में आपको 6,33,872 रुपीज़ मिला है और ये 1,80,000 जो आपको एज मंथली 30,000 इंटू 6 पे आउट में मिल रहा है। 6 पे आउट में जो मिल रहा है तो आपका टोटल ये दोनों मिला के आपका होता है 8,13,872 रुपीज़। ये आपको फाइनल इतना आपको इसमें मिलेगा। अच्छा, एडिशनल बेनिफिट जो हम बात कर रहे थे उसमें अर्ली स्टेज कैंसर कवर होता है, कार्सिनो इन सिटू मीन स्टेज 0 वाला कैंसर कवर होता है, कॉमन सर्जरीज, इलनेस इन वोमेन जो कि मेजर इलनेस होती है वो कवर होती है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन एंड कंजेनिटल एनोमलीज कवर होते हैं, जो बर्थ डिफेक्ट होता है या एबनॉर्मलिटीज होती है वो भी कवर होती है इसमें। ये आप एक मॉड्यूल अगर फीमेल हैं, आप अपने फीमेल या अपनी किसी भी महिला जन के लिए ले रहे हैं फैमिली में, इसको आप ज़रूर कवर कीजिए। इस एक मॉड्यूल को आपको सेलेक्ट करना है या आप तीनों मॉड्यूल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आपका प्रीमियम जो है उस हिसाब से आप अपने LIC एजेंट से बात कीजिए, वो आपको डिसाइड करेंगे वहाँ से कि आपका कितना प्रीमियम आपके लिए बेस्ट, कितना सम एश्योर्ड आपके लिए बेस्ट होगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Facebook and Instagram. I will upload that link very soon.